हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइल एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ अ हार्ट। आज हम अपनी इस वीडियो में ये जानेंगे कि हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्किंग ऑफ अ हार्ट। हार्ट की वर्किंग को समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म है आर्टरीज। These are blood vessels that carry blood in the direction away from the heart. They carry oxygenated blood. आर्टरीज हमारी ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करती हैं। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आर्टरी हमारी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं। मींस हार्ट से दूर ले जाती हैं किस किस ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? इसका मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कम हो, ऐसे ब्लड को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारा नेक्स्ट टर्म है पल्मोनरी आर्टरी। इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारी जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इसके विपरीत हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। इट मीन्स ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा हो और ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो, ऐसे ब्लड को हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग प्योर ब्लड भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म है वीन्स। These are blood vessels that collect the blood from different organ and bring it back to the heart. वीन्स हमारे ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करते हैं और वापस हार्ट की तरफ ले आते हैं। दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी होगी, जो हमारी वीन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, वहीं हमारे आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। पल्मोनरी वीन्स। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वीन्स जो है वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। यहाँ पे इसके पहले हमने देखा था वीन्स क्या क्या कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके विपरीत पल्मोनरी वीन्स क्या कौन सा ब्लड कैरी करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे जो वर्ड पल्मोनरी यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है रिलेटेड टू द लंग्स। नेक्स्ट है ऑरिकल्स। द चैम्बर डेट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड ऑरिकल्स। ऐसा चैम्बर जो कि ब्लड को रिसीव करता है डिफरेंट मीन्स ब्लड उस चैम्बर के अंदर आता है अलग अलग बॉडी पार्ट से, ऐसे चैम्बर्स को हम लोग बोलेंगे ऑरिकल्स या फिर एट्रियम। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? द चैम्बर्स डैट पंप ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। वेंट्रिकल्स हमारे ऐसे चैम्बर्स हैं जो ब्लड को पंप करते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ह्यूमन बॉडी में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो हमारा एट्रियम है हम इसे ऑरिकल्स भी बोलते हैं। सबसे पहले बॉडी से इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू हमारा इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में एंट्री करता है। जो हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है वो ट्राइकस्पिड वेल्व से कनेक्टेड होता है। जैसे ही हमारा इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में एंट्री करता है हमारा ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन हो जाता है, जिसके थ्रू जो हमारा इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में फिल्ड होता है, इस भरा होता है, वो राइट वेंट्रिकल में एंट्री कर जाता है। ट्राइकस्पिड वेल्व के ओपन होते ही ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में एंट्री कर जाएगा। उसके बाद हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकल करके लंग्स के में चला जाता है। किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। और हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। उसके बाद जो हमारा ब्लड होता है वो लंग्स से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। किसके थ्रू? पल्मोनरी वीन्स के थ्रू। हमारा वीन्स जो होती है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है
लेकिन जो हमारी पल्मोनरी वीन होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। जब हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकल के लंग्स में चल जाता है, वहाँ पे उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे कि वो इम्प्योर ब्लड जो होता है वो प्योर ब्लड बन जाता है। उसके बाद वो पल्मोनरी वीन्स के थ्रू होते हुए वो लेफ़्ट एट्रियम में चला जाता है। जो हमारा लेफ़्ट एट्रियम है और लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो बाइकस्पिड वाल्व से कनेक्टेड होता है। जैसे ही हमारा प्योर ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में जाता है, हमारी बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाती है, जिसके थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में भरा हुआ ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। उसके बाद हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल से होते हुए जो हमारा ब्लड है, जो कि प्योर ब्लड होगा, वो हमारा फिर से पूरी बॉडी में चला जाता है। आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, जब लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड बॉडी में जाता है वो किसके थ्रू जाता है? आओर्टा के थ्रू। आओर्टा हमारी सबसे बड़ी आर्टरी है। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखने वाली है, जो हमारा सबसे बड़ा चैम्बर होता है वो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल वाला चैम्बर है, और ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑलवेज बी हैप्पी।